आज हम बात करेंगे ऐसे एग्जाम्पल्स के बारे में जो कि वेक्टर स्पेस नहीं बनते हैं। ओके, तो प्रीवियस वीडियोस में हम वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स हम देख चुके हैं कि ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं जो वेक्टर स्पेस बनाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से एग्जाम्पल हैं जो वेक्टर स्पेस नहीं बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कोई भी जो भी गिवन सेट रहेंगे और फील्ड रहेगा, आपको प्रूफ करना है अगर वो वेक्टर स्पेस नहीं बनते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा आपको। ये देखिए, ये सारी डेफिनेशंस वो डेफिनेशंस हैं जिनसे आपको ये अगर सेटिस्फाई होती हैं तब आपका वी और एफ जो होते हैं वो वेक्टर स्पेस बनाते हैं। जैसे कि ये वाली डेफिनेशन आपको पता है, बिलियन ग्रुप होगा, क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, और ये 3 सेट होती हैं प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, तो अगर ये सेटिस्फाई होते हैं तो वेक्टर स्पेस होता है। तो अगर आपको वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है तब तो आपको सीधे सीधे एक तरफ से शुरू कर देंगे कि आप सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई भी सेट या वी एफ आपको गिवन है और आपको बोला जाए ये वेक्टर स्पेस नहीं है, ये देखने के लिए आपकी ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, टोटल 10 प्रॉपर्टीज़ है, इन 10 प्रॉपर्टीज़ में कोई सी भी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो होल्ड नहीं हो रही है तो वो सेट जो है वो वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। अब कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी, इसके लिए आप जितने ज़्यादा आप इसके एग्जांपल्स करेंगे उतने ज़्यादा आपका माइंड ओपन हो जाएगा और आप उतना जल्दी आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं जो इसमें सेटिस्फाई नहीं होंगी। ठीक है, इनमें से जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं इनमें से एक भी प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो इसका मतलब वो वेक्टर स्पेस नहीं बनाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल कर लेते हैं। सबसे पहले बेसिक एग्जाम्पल लेंगे। कल हमने देखा था, कुछ एग्जाम्पल देखे थे हमने, जैसे कि आर 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 क्यू, और नेक्स्ट हमने लिया था सी सी, इसी तरीके से सी आर। ये 4 एग्जाम्पल्स देखे थे हमने, बेसिक एग्जाम्पल्स हैं आपके, ये वेक्टर स्पेस बनाते हैं। ठीक है, तो अगर वेक्टर स्पेस नहीं बनाने वाला के एग्जाम्पल की बात करें तो इन्हीं में से ही थोड़ा सा कॉम्बिनेशन लेके आपका एक एग्जाम्पल रेडी हो जाएगा जिसको हम कह सकते हैं क्यू आर। ठीक है, तो क्यू आर जो है वो वेक्टर स्पेस नहीं होता है, नॉट अ वेक्टर स्पेस। क्यों नहीं होता है ये देख लेते हैं। ये और ये, इन दोनों में अंतर समझ रहे हैं, आपको इससे कंपेयर करना है वी और एफ से। इसके एलिमेंट्स वेक्टर होते हैं, इसके एलिमेंट स्केलर्स होते हैं। तो यहाँ पर ये वाला वेक्टर है और ये स्केलर है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, ये वाला वेक्टर है और ये यहाँ पे स्केलर है। ठीक है, तो देखिए, अगर आप इससे पहले कि मैं डायरेक्ट उस प्रॉपर्टी पे जाऊँ जो सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं, हम स्टार्टिंग से कुछ कुछ चीज़ें सेटिस्फाई करवा सकते हैं। इस एग्जांपल को मैं थोड़ा डिटेल से समझा रही हूँ, बाकी एग्जांपल में हम डायरेक्ट उसी प्रॉपर्टी की बात करेंगे जो उसमें सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये वेक्टर स्पेस नहीं प्रूफ करना है तो आप शुरू से शुरू करेंगे। इसमें यूजुअल एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ही इसके ऑपरेशंस हो गए। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि आपकी जो क्यू और प्लस होना चाहिए ये आपका अबिलियन ग्रुप बनाना चाहिए। ठीक है, तो अबिलियन ग्रुप बनाएगा, ये क्यों बनाएगा, क्योंकि क्यू तो ऑलरेडी एक फील्ड भी होता है। ठीक है, अगर आपको प्रीवियसली क्लियर हो तो क्यू तो फील्ड होता है, तो अबिलियन ग्रुप भी बनता ही बनता है। ठीक है, अगर आपको प्रूफ करना चाहें तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी क्लोज होती है कि अगर मैं 2 रेशनल नंबर ले लूँ, रेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनको आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो सारे नंबर ही रेशनल नंबर होते हैं। तो अगर मैंने एक नंबर मान लीजिए p1 अपॉन q1 लिया हुआ है, एक p2 अपॉन में q2 लिया हुआ है, दोनों को सॉल्व करके फिर से एक नंबर p बाई क्यू बनेगा, यानी कि फिर से रेशनल नंबर बन जाएगा, तो ये क्लोज हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव, तो इनका एडिशन भी एसोसिएटिव होता है। आपने यहाँ पे 2 नंबर ये हो गया, तीसरा नंबर एक और ले लीजिए। ठीक है, तो पहले चाहे आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो भी वही आंसर आएगा, और नेक्स्ट अगर आपने इसका ब्रैकेट चेंज करके ये वाले ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लिया, फिर जो आंसर आया इसमें ऐड कर रहे हैं तो दोनों का ही आंसर इक्वल आता है। तो आपका ये वाली प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, एसोसिएटिव। तो ये एसोसिएटिव भी हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी। तो 0 तो बिलोंग करता ही है रेशनल नंबर में, क्योंकि 0 को आप 0/1 लिख सकते हैं। तो 0 को अगर आप किसी भी रेशनल नंबर में ऐड करेंगे तो आप वो p/q की फॉर्म में मिल जाएगा। तो आइडेंटिटी भी हो गई। इन्वर्स, p/q का इन्वर्स क्या हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स माइनस p बाई क्यू, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0। तो एडिटिव इन्वर्स भी आ गया। कॉम्यूटेटिव भी होता है कि p1 अपॉन में q1
प्लस P2 अपॉन में Q2 को सॉल्व करिए, चाहे P2 अपॉन में Q2 प्लस P1 अपॉन में Q1 को सॉल्व करिए, तो आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो अबिलियन ग्रुप तो हो गया। ठीक है, अब आते हैं आपके पास नेक्स्ट टाइप वाली में। नेक्स्ट टाइप क्या कहता है इसमें? नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो है आपकी ये वाली, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंडर में क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें कैसे करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है कि नहीं सेटिस्फाई होती है। सेकेंड, अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन में देखिए क्या होता है। उसका मतलब होता है अगर मैं एक एलिमेंट या आर का कोई भी रैंडम एलिमेंट ले लेती हूँ, ए बिलोंग करना चाहिए आर का, एक एलिमेंट हमने ले लिया इसका P/Q टाइप का जो कि Q का एलिमेंट होगा, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो हमेशा से फिर से किसका एलिमेंट बन जाना चाहिए? आपका Q का एलिमेंट बनना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए अगर मैंने सपोज़ करिए मैंने आपको कुछ भी एक ऐसा एग्जांपल मिल जाए जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो इसका मतलब प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती। तो अगर इस प्रॉपर्टी में मान लीजिए 2/3 ले लिया मैंने, रेशनल में आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने 2/3 ले लिया, 4/5 ले लीजिए, 6/7 ले लीजिए, जो भी लेना चाहें। ठीक है, रियल नंबर में सब आते हैं, इरेशनल्स भी आते हैं, रेशनल भी आते हैं। मान लीजिए अगर आप रियल नंबर में मान लीजिए आपने 4/5 लिया, तो 2/3 और 4/5 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 8/15। ये फिर से रेशनल नंबर हो गया, यानी कि फिर से क्यू में बिलोंग करेगा, तब तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन अगर मैंने रेशनल्स मतलब रियल नंबर्स में सपोज़ करिए मैंने √2 ले लिया, √2 कैसा नंबर है? रियल नंबर है, तो आपने कह दिया स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी कहती है इसका कोई भी एलिमेंट, इसका कोई भी एलिमेंट, आप इन दोनों को सॉल्व करके आपको फिर से v का ही एलिमेंट बनना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी इसमें भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अगर आपने f यहाँ पे r के बराबर है, v आपका q के बराबर है। ठीक है, आपने इससे एक एलिमेंट ले लिया 2/3, आपने इससे फील्ड से या आर से जो भी एलिमेंट ले सकते थे, आप कुछ भी ले सकते थे, बट आपको वो वाला कुछ भी एक एलिमेंट में आपने इरेशनल ले लिया। मान लीजिए आपने √2 ले लिया, दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 2√2/3। तो ये कैसा नंबर है? ये एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि √2 खुद एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो जब ये इरेशनल नंबर बन गया यानी कि ये क्यू का एलिमेंट तो है ही नहीं, तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंडर में क्लोज्ड नहीं रह गया। ठीक है, तो इसलिए ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा, आपको बाकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे कि आपको और चीज़ें और पता चल जाएंगी। ठीक है, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ये तो था आपका, हमने जिसको बोला QR, ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाता है, नॉट अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, इसी तरीके के एक एग्जांपल है जैसे कि C और R, ये वेक्टर स्पेस बनाते हैं, लेकिन जब आप R और C ले लेंगे तब ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? इसमें भी वही प्रॉपर्टी स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली ही नहीं होल्ड होगी। R प्लस ये अबिलियन ग्रुप तो बनाएगा। ठीक है, तो जो पहला सेट है प्रॉपर्टीज़ का वो तो सेटिस्फाई होगा, लेकिन जो हमने दूसरा सेट देखा था स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो कैसे नहीं करेगा? देखिए, C का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी ले सकते हैं आप। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने सपोज कर लिया सिंपल I ले लिया, या 1+i ले लीजिए, आपको जो लेना ले लीजिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम ये एलिमेंट ले सकते हैं। रियल नंबर में रियल आते हैं, तो रियल में भी कुछ भी ले लीजिए आप। मान लीजिए आपने 5 ले लिया, ठीक है, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, जो लेना ले लीजिए। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी कि 1+i और 5, ये मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से v का ही एलिमेंट यानी कि रियल नंबर ही बनना चाहिए। तो क्या ये रियल नंबर बनेगा? 5+i, 5 बिलोंग करेगा रियल में? नहीं, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है, तो इसका मतलब ये बिलोंग नहीं करेगा आर में। लेकिन अगर ये वेक्टर स्पेस होता तो ये रियल नंबर बनना चाहिए था फिर, यानी इसका एलिमेंट आता, लेकिन इसमें तो नहीं बन रहा है इसका नंबर, तो इस वजह से ये जो सेट हो गया ये फिर से एक वेक्टर स्पेस नहीं है, नॉट अ वेक्टर स्पेस। अच्छा, कन्फ्यूजन ना हो, अगर मैं CR में यही प्रॉपर्टीज़ लगाती तो उल्टा होता। CR के केस में देखिए क्या होता है, आप इसमें से कोई भी एलिमेंट ले लीजिए 1+i, इसमें से कोई एलिमेंट ले लीजिए 5, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 5 × 1+i = कितना बनेगा? 5+i, 5 क्या बना? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो किसका एलिमेंट हो गया? C का। तो आपको यही तो दिखाना होता है, ये फाइनली किसका एलिमेंट बनना चाहिए था? V का एलिमेंट बनना चाहिए। तो यहाँ पे V अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है तो ये बिलोंग कर रहा है, तो इसी वजह से ये वेक्टर स्पेस होता है। लेकिन अगर मैं उल्टा कर दूँ, यहाँ पे R इधर कर लूँ और C यहाँ पे कर लूँ, तो ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाता है।
ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एक ही एग्जाम्पल है आपका। इस वाले एग्जाम्पल में आपको v जो है वो इस तरीके से डिफाइन है और जो रियल नंबर है वी एफ होना चाहिए ना, तो f जो है वो r के इक्वल है और v जो है आपका वो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं। कल हमने देखा था r की पावर n की बात करी थी हमने, तो यहाँ पे n ऑर्डर ना होके 2 है, r स्क्वायर r कर सकते हैं। ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है। इसको प्रूफ करना है कि ये वेक्टर स्पेस, कल तो देखा था वेक्टर स्पेस होता है, लेकिन उसके लिए जो ऑपरेशन हमने यूज़ किए थे वो कुछ और यूज़ किए थे। यहाँ पे आपको अलग से ऑपरेशन दिए हुए हैं, ठीक है, कि इसके 2 एलिमेंट ऐसे ऐड होंगे, इसके स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से डिफाइन होगा। तो आज देख लेते हैं कि ये जो है ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें डायरेक्ट उसी प्रॉपर्टी पे जाते हैं जिसमें जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो हम इसमें पहले वाला जो प्रॉपर्टी है जिसमें हम कहते हैं वी और एडिशन, ये आपका क्या बनाना चाहिए, अबिलियन ग्रुप फॉर्म करना चाहिए। तो अबिलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये चेक कर लीजिए। पहला क्लोज होना चाहिए, यानी कि अगर मैंने यहाँ पे v इक्वल टू कितना है r स्क्वायर, यानी कि ऑर्डर पेयर के एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट अगर x1 y1 है, दूसरा एलिमेंट x2 y2 है, दोनों को ऐड करूँगी तो इसके हिसाब से क्या मिलेगा मुझे, x प्लस x1 यानी कि x1 प्लस x2, लेकिन दूसरा क्या मिलेगा आपको 0, तो 0, तो ये फिर से r स्क्वायर का ही एलिमेंट बन गया, तो क्लोज तो हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी है आपकी एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव भी होगा ही ये, ठीक है। फाइनल आती है आपकी जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी। तो क्या ये इसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी, हमने देखा था जब हमने r स्क्वायर r की हम बात कर रहे थे तो उसमें हम आइडेंटिटी क्या ले रहे थे, जो हमने कल यूजुअल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की बात करी थी 0,0, लेकिन इसकी आइडेंटिटी क्या बन पाएगी कभी आइडेंटिटी। मान लीजिए आप कह रहे हो 0,0 आपको ले लिया आपने आइडेंटिटी, यानी कि अगर मैं किसी को भी, यानी कि अगर मैं 0 को u के साथ सॉल्व करूँ तो मुझे u मिलना चाहिए, तभी ये 0 एलिमेंट हुआ इसका। 0 हमने 0,0 कर लिया, प्लस u हमने कर लिया क्योंकि ये r स्क्वायर का एलिमेंट होगा तो x, y टाइप का होगा। अब इसको ऐड करके अगर ये आइडेंटिटी है तो सॉल्व करके क्या बनना चाहिए, x, y आना चाहिए। लेकिन अगर जो नियम दिया हुआ है, जिस रूल के हिसाब से इसमें ऐड करना है वो वाला अगर देखें तो कैसे बनेगा, ये 0 प्लस x और दूसरा एलिमेंट हमेशा 0 हो जाता है, यानी कि 0, तो ये क्या बनेगा सॉल्व करके x, 0। क्या ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल नहीं है, यानी कि ये u के इक्वल तो आ ही नहीं रहा, तो ये इक्वलिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो या तो और कुछ भी ढूंढ सकते हो। क्या कभी पॉसिबल है, कोई भी एलिमेंट ऐसा पॉसिबल है यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से, मान लीजिए मैंने थोड़ी देर के लिए यहाँ पे इसको जो मेंशन कर दिया मैंने l, m कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू क्या कर लिया मैंने इसे x, y। क्या कुछ भी ऐसा l और m पॉसिबल है रियल नंबर में कि मैं इसको यहाँ पे रखूँ और मुझे ये फिर से लौट के आ जाए, ये कभी भी नहीं बन सकता। आगे x तो बन जाएगा लेकिन y बनाने के लिए आप कभी नहीं बना पाएंगे यहाँ पे y। क्यों, क्योंकि यह हमेशा जोड़, किसी भी नंबर को इसमें जोड़ दीजिए आपका वो 0 ही बनना है, तो 0 बनना है तो y कभी बनेगा ही नहीं इसमें। तो इसका मतलब इसमें जो है वो आइडेंटिटी ही एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी इस ऑपरेशन के हिसाब से, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे आप कह सकते हैं ये जो वी एफ है, या फिर अलग से अगर हम देखें r स्क्वायर r, इस ऑपरेशन के अंडर में वेक्टर स्पेस नहीं बनाता है। क्यों, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट और फाइनल एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर देखिए r स्क्वायर r के ऊपर कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं हम ऑपरेशन। कल में वेक्टर स्पेस था, ये वाला एग्जाम्पल देखा, इसमें वेक्टर स्पेस नहीं है। फिर हमने एक और तरीका ले लिया है 2 नंबर्स को या ऑर्डर्ड पेयर को जोड़ने का। क्या इस तरीके में ये वेक्टर स्पेस बनेगा, तो ये इसमें भी वेक्टर स्पेस नहीं बनता है। वो क्यों नहीं बनता है, इसमें क्लोजर तो हो जाएगा, ये एसोसिएटिव नहीं हो पाता, दूसरी प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई करता। कैसे, आप कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए आपने u इज़ इक्वल टू 1,2 ले लिया, v इज़ इक्वल टू आपने 2,3 ले लिया और w इज़ इक्वल टू 1,3 ले लिया। एसोसिएटिव क्या कहता है, u प्लस v प्लस w, ब्रैकेट चाहे यहाँ लगाइए और चाहे यहाँ लगा के सॉल्व कर लीजिए, आपके आंसर सेम आने चाहिए। तो क्या इसमें सेम आंसर आ रहे हैं, आप लगाइए वैल्यू 1,2 प्लस v की वैल्यू है 2,3, w की वैल्यू आपने ले ली है 1,3, ठीक है। इनको सॉल्व कर लीजिए। पहले क्या बनेगा ये सॉल्व करके, रूल कैसे सॉल्व करता है, रूल के हिसाब से अगर आप सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई, सॉरी x, y होगा ये x, y, x1, y1 सॉल्व करने के लिए 3y प्लस 3y1, यानी कि 3
y यानी कि 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 3 ज़ा 9 ये बना, कॉमा -x-x1 तो यानी कि -2 -1 ये बना। इसको सॉल्व कर लीजिए, 1, 2 बनेगा, ये बन जाएगा 18 - 3। अब इनको भी सेम यही रूल से सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपका 3y यानी कि 3 -9 और -1 -18 सॉल्व करके बनेगा -6 और -19। यानी कि जब आपने इस तरीके से सॉल्व किया तो ये आंसर है। अब इसको इस हिसाब से सॉल्व करिए, यानी कि ब्रैकेट शिफ्ट कर दीजिए। ब्रैकेट अब पहले 1, 2 प्लस 2, 3 में लगा दीजिए, ठीक है। फिर आप सॉल्व करिए 1, 3 को। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, -1 -2 प्लस 1, 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपका 15, -3 प्लस 1, 3। फिर रूल लगाएंगे तो रूल के हिसाब से -9 प्लस का 9 और माइनस का 15 माइनस का 1 इज इक्वल टू बनेगा 0, -16। ठीक है, तो क्या ये दोनों बराबर है? इसमें ब्रैकेट इधर था तो ये आंसर आ रहा था, ब्रैकेट शिफ्ट कर दिया तो ये आंसर है। एसोसिएटिव का मतलब तो ये होता है ना कि आंसर सेम आना चाहिए, तो इसमें तो आंसर सेम नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये भी एक वेक्टर स्पेस नहीं बना रहा है। ठीक है, तो इसमें भी R² R जो है अगर ये वाले ऑपरेशन लोगी तो ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल आपको उस समय क्लिक करना चाहिए जिसमें वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ठीक है, तो तभी ये आपका जो है वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करने के कारण वेक्टर स्पेस नहीं रहेगा। ओके, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि वेक्टर स्पेस नहीं कैसे प्रूव करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम वेक्टर स्पेस के और टॉपिक्स पे बात करेंगे।